क्या हो अगर दुनिया भर के सारे हिटमैन एक लेजेंड हिटमैन के पीछे पड़ जाएं और उसे मारने की कोशिश करें। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सकामोटो को सबसे महान हिटमैन माना जाता है। वो बहुत अमेजिंग है और सारे वीक हिटमैन उससे डरते हैं। लेकिन एक दिन जब वो स्टोर पर अपने घर का सामान लेने जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उस लड़की को देखते ही सकामोटो प्यार में पड़ जाता है। अब वो रिटायर हो चुका है, दोनों की शादी हो चुकी है और उनके पास एक बच्चा भी है। हमारा सकामोटो अब बहुत मोटा हो चुका है और टोक्यो में एक स्टोर चला रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिटमैन का पास्ट उनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। शिन काफी टाइम से सकामोटो को ढूंढ रहा होता है और आखिरकार उसको उनकी दुकान का बोर्ड दिख जाता है जिस पर लिखा होता है सकामोटोस। सकामोटो अपनी दुकान पर आराम से बैठा हुआ है। वहाँ पर उसकी वाइफ भी मौजूद है जिसका एओई नाम है। सकामोटो की दुकान पर कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं। तभी सकामोटो की वाइफ कहती है कि आजकल ये बच्चा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं आने लगा है। तभी वो बच्चा सकामोटो की शॉप की वॉल पर एक टारगेट ड्रॉ करता है और कहता है कि अगर मैं इसको हिट कर दूंगा तो सकामोटो मुझे फ्री में जूस देंगे। लेकिन उस बच्चे से टारगेट मिस हो जाता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी बार ट्राई करता हूँ। जैसे ही वो एरो को उठा रहा होता है वो एक आदमी से टकरा जाता है और उस आदमी की व्हाइट पैंट पर पेट गिर जाता है। वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और उस बच्चे का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है देखो तुमने मेरी व्हाइट पैंट के साथ क्या किया। तभी सकामोटो की वाइफ पैनिक में आ जाती है और कहती है हनी अब हमें क्या करना चाहिए। वो आदमी बच्चे को मारने ही वाला होता है। तभी सकामोटो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सकामोटो के हाथ में एक पेन होता है। उस पेन को वो उस आदमी की गर्दन पर मार देता है। वो आदमी चुपचाप सकामोटो की दुकान से चला जाता है। बच्चा रोते रोते सकामोटो को थैंक यू बोलता है। सकामोटो मन में सोच रहा होता है कि कैसे मैंने इस आदमी को भी मार ही दिया होता। और तभी शिन आकर काउंटर पर बैठ जाता है और सब कुछ देख रहा होता है। तभी शिन कहता है वेल डन, मैंने सब कुछ देखा, कैसे तुमने इस आदमी की कैरोटिड आर्टरी पर अटैक किया और बहुत टाइम हो गया मिस्टर सकामोटो आपसे मिले हुए। और शिन के पास एक स्पेशल पावर है, जैसे ही वो दूसरे लोगों को देखता है वो उनके माइंड को रीड कर सकता है और फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उसे पता चल जाता है। शिन सकामोटो का माइंड रीड कर लेता है और पहले ही पीछे हट जाता है। वो देखता है कि सकामोटो उसे मारने ही वाले होते हैं। तो शिन कहता है आपको मुझे देखते ही सबसे पहला ख्याल मारने का ही क्यों आया? मैं हूँ शिन जो आपके साथ पहले काम करता था। आप क्या मुझे भूल गए? दोनों शिन और सकामोटो शांति से बैठ जाते हैं और शिन कहता है अच्छा तो सारी अफवाह सच है, आपने हिटमैन की जॉब छोड़ दी और एक नॉर्मल सा स्टोर चलाने लगे हो। वापस हिटमैन वर्ल्ड में आ जाओ। यहाँ रहकर तो आपकी स्किल्स ही वेस्ट हो रही हैं और आप मोटे भी होते जा रहे हो। सकामोटो साफ साफ मना कर देता है। यहाँ बात गौर करने वाली ये है कि सकामोटो कुछ कह नहीं रहा है। शिन सकामोटो का माइंड रीड कर रहा है और शिन कहता है उन दिनों में सब लोग आपसे डरते थे, आप लेजेंड थे। सकामोटो उसे इग्नोर कर देता है और नूडल्स का पैकेट उठाता है, उसको खोलता है और खाने लगता है। शिन कहता है पहले तो आप सिर्फ हेल्दी खाना खाते थे। शिन कहता है क्या मैं स्मोक कर सकता हूँ? वो लाइटर से सिगरेट जलाने ही वाला होता है। तभी अचानक से सकामोटो एक कटर से सिगरेट को काट देता है और वॉल की तरफ इशारा करता है। वॉल पर नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ था। शिन सकामोटो को देखकर शॉक हो जाता है। सकामोटो भले ही मोटा हो गया हो लेकिन शिन को एक सेकंड में किल कर सकता है। तभी एक पर्सन साइकिल पर सकामोटो की हेल्प मांगने आ जाता है। शिन को अभी भी लग रहा है कि सकामोटो किसी तरीके से हिटमैन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सकामोटो अपने टाउन का चहेता बन चुका है। वो लोगों की छोटे बड़े कामों में मदद करता है। सकामोटो ने अपने आप को सोसाइटी में ढाल लिया है। ये देखकर शिन बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है ये सकामोटो एक जोक है और मैं फिर से आऊंगा, कहकर वहां से निकल जाता है। शिन अपनी कार में बैठ जाता है और सोचने लगता है भले ही मिस्टर सकामोटो मोटे हो गए हों लेकिन अभी भी वो बहुत कूल हैं और उनके पास अमेजिंग स्किल्स हैं। तभी शिन के बॉस का कॉल आ जाता है। बॉस शिन से पूछता है क्या तुमने सकामोटो को मना लिया वापस से हिटमैन वर्ल्ड ज्वाइन करने के लिए? शिन मना कर देता है। तो क्या तुमने उसे मार दिया? शिन पूछता है क्या ऐसा करना जरूरी है? बॉस कहता है तुम्हें नहीं पता, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, जो भी जॉब को छोड़ता है वो मारा जाएगा और सकामोटो ने ये रूल तोड़ा है। अगर तुम ये जॉब नहीं कर सकते हो तो बता दो, मेरे पास और भी लोग हैं काम कराने के लिए। जल्दी से अपनी जॉब फिनिश करो वरना तुम भी मारे जाओगे। अब शिन के पास कोई चॉइस नहीं है। अगले दिन फिर से शिन सकामोटो की शॉप पर पहुंच जाता है। शॉप के बाहर सकामोटो की वाइफ और वो बच्चा खड़े हैं। सकामोटो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। वो बच्चा शिन को अपने साथ खेलने के लिए कहता है लेकिन शिन मना कर देता है। शिन अपनी गन निकालता है, उस पर सप्रेसर लगाता है और सकामोटो की ओर फायर कर देता है। सकामोटो एक खांसी की गोली खा रहा होता है तो वो उसे बुलेट की तरफ फायर कर देता है जिसकी वजह से बुलेट रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्योंकि शिन माइंड रीड कर सकता है, उससे बचने के लिए सकामोटो शॉप की शेल्फ के पीछे छुप जाता है। शिन अपनी पिस्टल को रीलोड करता है और देखता है कि सकामोटो गायब है। सकामोटो एक रबर बैंड को यूज करके कफ ड्रॉप शिन की तरफ फायर कर देता है जिसकी वजह से कुछ विंडो शटर्ड हो जाती है। तभी सकामोटो शिन के ऊपर क्रीम पफ फेंक देता है जिसकी वजह से शिन का फेस क्रीम पफ में कवर हो जाता है। पीछे से आकर सकामोटो उसे जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से शॉप के सारे शेल्फ टूट जाते हैं और शिन बेहोश हो जाता है। अब शाम हो चुकी है। शिन उठ जाता है और पूछता है मैं कहाँ पर हूँ? मिसेस सकामोटो और उसकी बेटी होते हैं। वो शिन को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये सकामोटो शॉप का सेकंड फ्लोर है। मिसेस सकामोटो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। शिन को कोई अंदाजा नहीं है कि क्या चल रहा है। शिन को शक होता है कि कहीं इस खाने में जहर तो नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड हिटमैन होने की वजह से उसे पता है कैसे जहर से बचना है। इसलिए शिन
शिन खाना खा लेता है और उसे अलग ही एहसास होता है। उसने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया था। उसे सुकून महसूस होता है। अब शिन को एहसास हो गया है कि सकामोटो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। शिन सकामोटो को थैंक यू बोलता है और सकामोटो फिर से शिन को आने के लिए इनवाइट करता है। शिन को पता लग गया है कि अब वो सकामोटो के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन एक वेयर हाउस में बहुत सारे हिटमैन असेंबल हो जाते हैं। वहीं पर शिन और शिन का बॉस भी मौजूद होते हैं। शिन उसे बताता है कि वो अपनी जॉब पूरी करने में फेल हो गया है। शिन अपने पैरों पर झुक जाता है और रिक्वेस्ट करता है, प्लीज सकामोटो को कुछ मत करो। बॉस पूछता है, तुम सकामोटो को क्यों डिफेंड कर रहे हो? शिन कहता है, उनकी फैमिली है। बॉस कहता है, सकामोटो को मरना ही होगा। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गया था और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उसने रूल तोड़ा है। शिन कहता है, उनकी जगह पर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, प्लीज सकामोटो को कुछ मत करो। बॉस पूछता है, तुम ऐसा क्यों करोगे? शिन सकामोटो को अब अपना हीरो मानने लगा है। बॉस कहता है, ओके फाइन, तो अपने आप को मार डालो। यहाँ पर बॉस शिन को बुद्धू बना रहा है। शिन बॉस का माइंड रीड कर लेता है। तभी शिन कहता है, तुम मुझे बुद्धू मत बनाओ, मैंने तुम्हारा माइंड रीड कर लिया। तभी शिन बॉस की तरफ गन पॉइंट कर देता है। बॉस सभी हिटमैन को शिन को मारने का ऑर्डर देता है। सकामोटो शिन की सभी बातें एक स्पीकर के थ्रू सुन रहा होता है। वो अपने गले की चाबी लगाता है और अपनी वेपन की एक इन्वेंट्री खोलता है और एक गन रीलोड करता है। तभी वेयर हाउस की तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है। सभी हिटमैन शिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे होते हैं और शिन भी लगभग आउट ऑफ ब्लड हो गया है। शिन के पीछे से एक हिटमैन आता है। वो शूट करे उससे पहले ही शिन उसका माइंड रीड करके उसको शूट कर देता है। जैसे ही शिन वहां से बचकर निकलता है, सभी हिटमैन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एंट्री होती है सकामोटो की। सकामोटो इलेक्ट्रिक गन से तीनों हिटमैन को बेहोश कर देता है। सकामोटो को देखते ही सभी लोग का सिस्टम हैंग हो जाता है और बॉस सभी हिटमैन को सकामोटो को मारने का ऑर्डर देता है। अब सभी हिटमैन सकामोटो को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। सकामोटो स्पीड से आता है और एक मेंबर की गन को ब्लॉक करता है और दूसरे हाथ से एक पंच तेजी से उसके चेहरे पर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। दूसरे मेंबर के हाथ से नाइफ छीन लेता है और अपनी एल्बो से उसे भी घायल कर देता है। तीसरे हिटमैन की गन सकामोटो अपने नाइफ से काट देता है और रोटेशन लेते हुए वो बॉस को भी घायल कर देता है। शिन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है, तो ये है लेजेंड हिटमैन सकामोटो। शिन सकामोटो से पूछता है, आपको कैसे पता चला इस लोकेशन के बारे में? सकामोटो शिन को उसकी गन पकड़ा देता है और एक माइक पकड़ा देता है। यस्टरडे जब शिन और सकामोटो की फाइट हुई थी, तब सकामोटो ने शिन की गन में एक माइक छुपा दिया था, सकामोटो कहता है। तभी शिन सकामोटो से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है और कहता है, मैंने अपना मन बना लिया है। लेकिन तभी सकामोटो शिन को इंटरप्ट कर देता है और एक एप्रन उसकी तरफ फेंक देता है। सकामोटो कहता है, कल से आ जाना मेरी शॉप पर, 800 विदाउट ओवर टाइम, 850 विद ओवर टाइम। सकामोटो का परिवार शिन के काम से बहुत खुश है। शिन लोगों के माइंड रीड करके उन्हें जो सामान चाहिए होता है वो दे देता है। वो शरारती बच्चा फिर से सकामोटो की शॉप पर आ जाता है और बार बार शिन को परेशान करने लगता है। पहले तुम क्या काम करते थे? सकामोटो शिन को वार्न करता है, किसी को मत बताना कि हम पहले क्या काम करते थे। शिन कहता है, कुछ क्लीनिंग का काम था मेरा। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। सकामोटो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और शिन हमेशा की तरह उसकी तारीफ कर रहा है। शिन कहता है, मैंने आज तक सकामोटो से बेहतर क्लोज कम्बैट फाइटर नहीं देखा। रिटायरमेंट के बाद भी आप बेस्ट हो। सकामोटो शिन को बार बार काम करने को कहता है, लेकिन शिन फिर भी उसकी तारीफ करने में लगा रहता है। वो बार बार उस इंसिडेंट का जिक्र करता है जिसमें सकामोटो ने उन लोगों को एक ही ब्लो में खत्म कर दिया था। मिसेस सकामोटो शिन की बात सुन लेती हैं और गुस्से में कहती हैं, तुमने फिर से मारने का काम शुरू कर दिया। सकामोटो इनकार करता है और कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिसेस सकामोटो कहती हैं, तुम्हें पता है ना, फैमिली रूल्स तोड़ने का मतलब है हमारे बीच डिवोर्स। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती हैं। सकामोटो शिन की इस हरकत से बहुत गुस्से में होता है और उसे मारने की सोचता है, लेकिन शिन उसका माइंड रीड कर लेता है और पीछे हटकर कहता है, आपने फिर से मुझे मारने की क्यों सोची? सकामोटो कहता है, शॉप में ऐसी बातें मत किया करो। मिसेस सकामोटो अपनी एक फ्रेंड के साथ घर का सामान लेने आई हुई हैं और वो आज सुबह के झगड़े के बारे में बात कर रही होती हैं। वो रिग्रेट करती हैं कि उन्हें अपने हस्बैंड पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। दोनों फ्रेंड एक दूसरे को बाय बाय करती हैं और मिसेस सकामोटो एक बस में बैठ जाती हैं जो उनके घर की तरफ जा रही होती है। शिन और सकामोटो अपनी दुकान के बाहर खड़े होते हैं। तभी एक बूढ़ा पुलिस वाला आता है और बताता है कि आजकल चोरियां बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए वो पेट्रोलिंग कर रहा है। वो कहता है, तुम लोग भी ध्यान रखा करो। शिन कहता है, हमारी शॉप पर कहाँ चोरी हो सकती है, हमारी शॉप सबसे ज्यादा सेफ है। बूढ़ा पुलिस वाला वहां से निकल जाता है। शिन और सकामोटो शॉप का शटर लगाते हैं, डिलीवरी के लिए निकलते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि जिस बस में मिसेस सकामोटो बैठी थी वो बस हाईजैक हो चुकी है। लेकिन मिसेस सकामोटो को हाईजैकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ अपनी आइसक्रीम के मेल्ट होने की फिक्र है। शिन सकामोटो से उनके फैमिली रूल्स के बारे में पूछता है। तभी एक बस बहुत स्पीड से उनके अपोजिट डायरेक्शन में गुजरती है। सकामोटो बोलता है, ये बस हाईजैक हो चुकी है और इसमें ओई भी फंसी हुई है। बस में हाईजैकर सभी को बताता है कि कैसे उसकी फेवरेट मांगा कैंसिल हो गई है और अब वो उस मैगजीन कंपनी की बिल्डिंग को उड़ा देगा, जिससे सब लोग मारे जाएंगे। वो हाईजैकर मिसेस सकामोटो को देखता है और पूछता है, तुम मरने वाली हो और इतनी शांत कैसे हो? मिसेस सकामोटो कहती हैं, ऑफ कोर्स वो आके मुझे बचा ही लेंगे।
दूसरा हाईजैकर बोलता है ये पागल हो चुकी है डर के मारे, छोड़ो इसे। शिन और साकामोटो बहुत स्पीड से बस का पीछा कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। शिन बोलता है हमारी पहली प्रायोरिटी है लोगों को रेस्क्यू करना और दूसरी हमारी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। साकामोटो एक प्रायोरिटी और ऐड करते हुए बोलता है हम किसी को मार भी नहीं सकते। शिन पूछता है मैंने वेयर हाउस में भी देखा था, आप लोगों को ना मारने के लिए इतना केयरफुल क्यों हो। अब हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ओई 21 साल की है और तारो 22 साल का है। क्रिसमस का दिन है। साकामोटो ओई के लिए गिफ्ट लाया हुआ है लेकिन ओई बहुत गुस्सा है और उसकी जॉब को लेकर खुश नहीं है। वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है और कहती है बहुत हो गया। फिर वो एक ब्रिज से कूद जाती है। साकामोटो उसे देखकर पैनिक में आ जाता है और बचाने के लिए खुद भी कूद जाता है। पूरा टाउन स्नो से कवर है। विंटर के मौसम की वजह से दोनों की जान बच जाती है। ओई साकामोटो से कहती है देखा तुमने, अगर मैं मर जाती तो तुम कितने दुखी होते। जैसे तुम मुझे बचाना चाहते हो वैसे सभी लोगों के पास कोई ना कोई होता है उन्हें बचाने के लिए, उनकी फिक्र करने के लिए। इसीलिए तुम मुझे आज प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं मारोगे। ये अब से हमारा रूल है। अब तक जितने भी गलत काम किए हैं उनका भुगतान करने के लिए तुम्हें लोगों की मदद करनी होगी। तभी फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों मिस्टर और मिसेस साकामोटो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे थे। साकामोटो कहता है हमें किसी को मारना नहीं है और अब से हम टेलीपैथिकली ही बात करेंगे। शिन बाइक को बस के ऊपर लैंड करा देता है और अपना चेहरा जैकेट से कवर कर लेता है। शिन साकामोटो को भी अपना चेहरा कवर करने को कहता है। तभी उनके सामने अचानक से एक क्रॉस ब्रिज आ जाता है। वो उससे टकराने वाले होते हैं लेकिन शिन बाइक से कूद जाता है और झुक जाता है, जबकि साकामोटो ब्रिज के ऊपर से ही कूद जाता है। साकामोटो रूफटॉप से कूद कूद कर बस का पीछा कर रहा होता है और बस को भी पीछे छोड़ देता है। वो रूफटॉप्स पर खेल रहे बच्चों से उनका मास्क छीन लेता है। शिन बस की साइड विंडो को तोड़कर बस के अंदर घुस जाता है। वो एक हाईजैकर की गर्दन मरोड़कर उसे पैरों से नॉक कर देता है और दूसरे हाईजैकर को अपने हाथों से नॉक कर देता है। शिन बस को रोकने का ऑर्डर देता है। दोनों हाईजैकर अब बेहोश हो चुके हैं और ड्राइवर बस को रोक नहीं सकता क्योंकि उसे चेन से बांध दिया गया था। शिन साकामोटो को सिग्नल दे देता है कि बस यहाँ से नहीं रुक पाएगी। तभी साकामोटो स्पाइडरमैन की तरह बस के सामने आता है। बस स्टॉप का सिग्नल उखाड़ता है और बस के आगे अटका देता है जिससे बस रुक जाती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये मास्क वाला आदमी कौन है। साकामोटो बस के अंदर घुसता है और ओई से मिलता है। ओई सुबह की बात के लिए सॉरी बोलती है। साकामोटो ओई को फैमिली रूल बुक का आर्टिकल नंबर 12 याद दिलाता है। ओई कहती है हाँ मुझे याद है, जब भी हम दोनों में फाइट होगी तो मैं रात को स्पेशल डिनर बनाऊंगी। बस हाईजैकिंग की न्यूज मीडिया और पूरे टाउन में फैल चुकी है। सभी लोग अफवाहें बना रहे हैं कि वो मास्क वाला आदमी एक मार्शल आर्टिस्ट है। ये सुनकर साकामोटो की फैमिली भी हैरान होती है। शिन साकामोटो की नो किलिंग पॉलिसी से इंस्पायर हो चुका है। शिन की ये बात सुनकर साकामोटो कहता है अब से तुम भी साकामोटो हाउस होल्ड का एक हिस्सा हो। ये लो रूल बुक, अगर तुमने इसमें से एक भी रूल तोड़ा तो तुम मारे जाओगे। शिन कहता है कि ये रूल के खिलाफ है। बस हाईजैकिंग का कुछ टाइम बीत चुका है लेकिन मास्क वाले आदमी की बातें अभी भी पूरे टाउन में फैली हुई हैं। साकामोटो और शिन एक डिलीवरी के काम से फेस्टिवल में आए हुए हैं। शिन राइफल से प्राइज जीतने की कोशिश कर रहा है लेकिन बार बार फेल हो रहा है। वो टारगेट मिस कर देता है। फिर साकामोटो ट्राई करता है और सारे प्राइज जीत कर ले जाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर आती है और उनसे पूछती है क्या ये मोटरसाइकिल तुम्हारी है? तुमने नो पार्किंग जोन में पार्क कर रखी है। पुलिस ऑफिसर का नाम नक्काश है। शिन बोलता है सॉरी, हम डिलीवरी देने गए थे इसलिए भूल गए। नक्काश साकामोटो को डांटने लगती है। तभी शिन की नजर एक फ्लायर पर पड़ती है जिसमें मास्क मैन की इंफॉर्मेशन छपी होती है। नक्काश उनसे पूछती है क्या तुम्हें इस मास्क मैन के बारे में कुछ पता है जिसने बस को हाईजैक होने से बचाया था? शिन बोलता है हाँ हमने सुना तो है उसके बारे में। पुलिस ऑफिसर कहती है मैं उसे अरेस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि उसने थोड़ा बहुत वायलेंस किया था, इसलिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती। साकामोटो शिन को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। शिन चलते हुए कहता है कम से कम कोई पैसेंजर तो इंजर्ड नहीं हुआ, चलो हम निकलते हैं अपनी डिलीवरी के लिए। नक्काश अचानक से कहती है तुम्हें कैसे पता कि कोई इंजर्ड नहीं हुआ? ये इन्फॉर्मेशन तो हमने पब्लिक में रिलीज भी नहीं की थी। शिन कहता है ये तो सिर्फ मेरा मानना है कि सब ठीक होंगे, मेरा मतलब वहाँ कुछ ओल्ड पीपल भी थे। नक्काश कहती है ओल्ड पीपल, तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता है। साकामोटो मन में बोलता है बोलना बंद करो। तभी नक्काश अपने ऑफिस में कॉल लगा देती है और कहती है मुझे 2 लोग सस्पिशियस लग रहे हैं। साकामोटो और शिन बचकर भागने की कोशिश करते हैं और पुलिस ऑफिसर नक्काश भी उनका पीछा करती है। साकामोटो और शिन आसपास छिपने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन साकामोटो बहुत पॉपुलर है तो वहाँ से बच पाना मुश्किल है। तभी आगे रोड पर नया नया वेट पेंट हुआ होता है। दोनों शिन और साकामोटो उस पर कूद कर निकल जाते हैं लेकिन ऑफिसर नक्काश वहाँ पर फिसल जाती है। दोनों बचकर एक शॉप में छिप जाते हैं। तभी नक्काश की मुलाकात उस बूढ़े ऑफिसर से होती है। फिर वो उससे जॉब के बारे में पूछता है तुम हार्ड वर्कर हो, क्या तुम इस जॉब में कंफर्टेबल हो? वो कहती है हाँ ये जॉब बहुत फुलफिलिंग है। बूढ़ा ऑफिसर पूछता है तुमने जॉब रिक्रूटमेंट के टाइम टॉप किया था तो तुम्हारी प्लेसमेंट इस छोटे से टाउन में कैसे हो गई? नक्काश कहती है मैं पहले यहीं रहती थी, एक पुलिस ऑफिसर ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं यहाँ के लोगों की मदद करना चाहती हूँ। जब ये दोनों ऑफिसर बात कर रहे होते हैं तब शिन और साकामोटो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। दोनों पुलिस ऑफिसर भी एक दूसरे को गुड इवनिंग बोलते हैं और वहाँ से गुड बाय कह देते हैं। तभी रास्ते में कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं तो नक्काश उसे बचाने की कोशिश करती है। बचाने के चक्कर में वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसके हाथ से ड्रग का पैकेट गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें
हमें साकामोटो दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी वो बूढ़ा ऑफिसर उनके घर पर आ जाता है और कहता है डिनर के टाइम आने के लिए माफ करना, लेकिन जो दिन में न्यू ऑफिसर तुम्हारा पीछा कर रही थी वो अभी तक पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने नहीं आई है। कहीं वो अभी भी तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रही? क्या तुमने उसे देखा है? साकामोटो की बेटी हाना कहती है वो लेडी कॉप मुझे बहुत पसंद है। जब मैं रास्ता भटक गई थी तो उन्होंने मेरी मदद की थी और मुझे आइसक्रीम भी दी थी। साकामोटो कहता है चलो यही टाइम है रात का खाना पचाने का। अब दोनों उस ऑफिसर को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस लेडी कॉप को एक गैंग लीडर रिक्की ने किडनैप कर लिया है। वो गैंग लीडर नक्काश से पूछता है देखो मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ड्रग के साथ देख लिया है, लेकिन क्या तुम्हारे पास गन है? और वो कहती है मेरे पास गन तो है लेकिन मैं उसका यूज नहीं करूंगी। सभी गैंग मेंबर उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं ऑफिसर पागल हो गई है, हमसे बिना गन लड़ने की बात कर रही है। साकामोटो शिन से पूछता है तुम्हें कुछ पता लगा? शिन एक खंभे पर बैठा हुआ है और बताता है एक खाली फैक्ट्री से बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं। साकामोटो रोजर बोलता है वहां पर 2 लड़कियों को भी किडनैप करके रखा हुआ है, वो दोनों रो रही हैं। नक्काश कहती है तुम परेशान मत हो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें बचा लूंगी। एक गैंग मेंबर बोलता है तुम विकलिंग लोग और तुम्हारी सोच, बिना ताकत के तुम किसी को बचाने की सोच भी कैसे सकती हो? तभी शिन फैक्ट्री में स्मोक बॉम्ब फेंक देता है। अब फैक्ट्री में धुआं धुआं हो गया है और किसी भी गैंग मेंबर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी साकामोटो और शिन फैक्ट्री में एंटर कर जाते हैं, लेकिन उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि शिन सबके माइंड रीड कर सकता है और साकामोटो सबको मारता रहता है, जबकि शिन साकामोटो को सभी गैंग मेंबर की पोजीशन बताता रहता है। साकामोटो सभी को नॉकआउट करता रहता है और लगे हाथ शिन भी 1-2 को निपटा देता है। अब पूरी फैक्ट्री में शांति हो चुकी है। नक्काश को कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ। तभी गैंग लीडर आकर नक्काश को पकड़ता है और मारने ही वाला होता है। नक्काश कुर्सी से गिर जाती है। तभी साकामोटो आता है और उसके फेस पर एक जोरदार पंच मार देता है। गैंग लीडर नॉकआउट हो जाता है। साकामोटो नक्काश की आंख की पट्टी खोल देता है, लेकिन नक्काश उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि साकामोटो अब बहुत पतला हो चुका है, जैसा वो 5 साल पहले दिखता था। शिन भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी शिन कहता है कि साकामोटो ने आज मास्क नहीं पहना है। साकामोटो कहता है चलो भागते हैं यहाँ से। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नक्काश को वो आदमी देखा हुआ सा लगता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। नेक्स्ट डे साकामोटो फिर से खाकर मोटा हो जाता है और शिन सोचने लगता है इनकी बॉडी क्या है, इतनी सारी कैलोरी इन्होंने रात में कैसे बर्न कर ली। नक्काश भी अपने आप पर बहुत गुस्सा होती है और वेट ट्रेनिंग शुरू कर देती है। वो बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। साकामोटो की वाइफ भी साकामोटो को डांटने लगती है इतना ज्यादा खाना खाने के लिए। शिन भी कहता है आप पतले ही अच्छे लगते हो। इसके बाद शिन और साकामोटो निकिता चाइना टाउन जाते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ ज्यादातर लोग चाइनीज हैं और उनका कल्चर भी चाइनीज है। सारी शॉप्स भी चाइनीज हैं। शिन साकामोटो से पूछता है हम यहाँ दुकान के लिए स्टॉक लेने आए हैं क्या? तभी साकामोटो बताता है यहाँ के डिवाइन पोर्क बन्स बहुत फेमस हैं और सिर्फ एक कस्टमर को 50 पीस ही मिल सकते हैं। मेरी डॉटर ने इन्हें मंगाया है। तभी अचानक से एक लड़की ऊपर से साकामोटो के ऊपर गिर जाती है और उसके सारे पोर्क बन्स मैश हो जाते हैं। उस लड़की का कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। तभी एक बंदा उस लड़की को पीछे से पकड़ लेता है और आगे से एक बंदा उसकी गर्दन काटने ही वाला होता है। साकामोटो एक चिमटे से उसका नाइफ पकड़ के तोड़ देता है और शिन एक टेलीफोन बूथ उखाड़कर एक के सिर पर मार देता है। वो लड़की अपनी मार्शल आर्ट तकनीक से एक को नॉकआउट कर देती है। शिन और साकामोटो सोच रहे हैं ये लड़की है कौन। तभी और लोग उस लड़की को मारने के लिए आ जाते हैं। साकामोटो उस लड़की को अपने कंधे पर उठाता है और उसे वहां से बचाकर निकाल लेता है। शिन बोलता है आजकल ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ बहुत ज्यादा नहीं होने लगे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लोग उस लड़की का पीछा कर रहे थे वो वापस लौट जाते हैं और एक आदमी को रिपोर्ट करते हैं कि वो लड़की 2 लोगों के साथ बचकर निकल गई है। उस आदमी का नाम है वांग। वांग एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है और उनकी बातें सुनकर वो बहुत निराश है और कहता है हमने उस लड़की के पेरेंट्स को भी मार दिया। अब अगर वो लड़की बचकर भाग जाएगी तो हमारा सारा काम चौपट हो जाएगा। वो आदमी चेयरमैन से माफी मांगता है और कहता है इस बार हम उस लड़की को पकड़ ही लेंगे। तभी एक गंजा आदमी आता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। वो मरे हुए आदमी के कटे हुए सिर को उठाकर अपने भाई की तरफ दिखाकर कहता है देखो ये अभी भी सांस ले रहा है। उसका भाई कहता है बेवकूफ, लाशों के साथ ऐसे खेलना छोड़ो जैसे वो टॉय हो। ये दोनों भाई ट्विन असैसिन हैं। गंजे वाले का नाम है बांच और बड़े बालों वाले का नाम है सनही। तभी वह चेयरमैन उन दोनों भाइयों से कहता है उस लड़की के पास एक चाबी है, वो चाबी मुझे ला कर दे दो और उस लड़की को मार दो। अगर वह चाबी मुझे मिल गई तो मैं ब्लैक मार्केट का राजा बन जाऊंगा। गंजा असासिन चेयरमैन से पूछता है अगर हमारे रास्ते में कोई भी आया तो क्या हम उसे मार सकते हैं? चेयरमैन कहता है जो मर्जी करो। शिन, साकामोटो और वो लड़की लोगों की रूफटॉप्स के ऊपर से कूद कूद कर बचकर भाग रहे हैं। तभी वो लड़की रिवील करती है कि वो चाइना टाउन की बहुत फेमस लू फैमिली से है। शिन पूछता है वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? तो वो लड़की बताती है उनको ये चाबी चाहिए जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी थी। शिन बोलता है अपनी जान गंवाने से बढ़िया है तुम ये चाबी उन्हें दे दो। लड़की कहती है मेरे पेरेंट्स ने इस चाबी की प्रोटेक्शन अपनी जान से बढ़कर की थी, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगी, वरना मरने के बाद मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। शिन पूछता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स को किसी ने मार दिया था? वो कहती है तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तभी साकामोटो शिन को पकड़कर वहीं छत पर रोक लेता है। वो लड़की कहती है तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी, अब
मैं यहाँ से निकलती हूँ। साकामोटो उस लड़की से पूछता है, क्या तुम्हें पोर्क बन्स बनाने आते हैं? तो लड़की कहती है, हाँ, मेरे पापा ने मुझे सिखाया था। अब साकामोटो शॉप के सारे काम छोड़कर उस लड़की की मदद करना चाहता है। साकामोटो उस लड़की से पूछता है, क्या ये सब निपटाने के बाद तुम मेरे लिए पोर्क बन्स बनाओगी? लड़की बहुत कंफ्यूज है और उसे समझ नहीं आता कि साकामोटो क्या कहना चाह रहा है। तभी अचानक से वो दोनों असासिन आ जाते हैं और एक असासिन साकामोटो को किक मारकर दूसरी बिल्डिंग तक दूर फेंक देता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये दोनों भाई सीरियल किलर्स हैं जो पैसा लेकर किसी को भी मार सकते हैं और मरे हुए लोगों का सिर काट कर अपने घर पर ले जाते हैं और ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं। तभी शिन उनके दूसरे भाई सनही को पंच मारने ही वाला होता है कि तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हमने तुम्हारे बड़ी को मार दिया, इसलिए तुम ज्यादा ही गुस्से में आ रहे हो। शिन रिस्पॉन्स में कहता है, बड़ी को मार दिया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुम साकामोटो को नहीं जानते तो तुम इस काम में बच्चे हो। बाच उस लड़की के पीछे जाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी साकामोटो आकर उसे एक जोरदार पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है। उस पंच की वजह से छत पर क्रैक आ जाते हैं और छत टूट जाती है। सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। दोनों भाइयों को अब साकामोटो की पावर का पता लग जाता है कि वो कितना स्ट्रांग है। सनही उस लड़की से बोलता है, मुझे चाबी दे दो। लड़की साफ साफ मना कर देती है और कहती है, मैं इस चाबी को देने की जगह मरना पसंद करूंगी। सनही बोलता है, सेम बात तुम्हारे पेरेंट्स ने भी बोली थी। तुम लोगों को अपनी जान से ज्यादा इस चाबी की फिक्र है। और लू एकदम गुस्से में आ जाती है और उन्हें मारने के लिए भागती है। तभी साकामोटो आकर उसे रोक लेते हैं। शिन उस लड़की से बोलता है, तुम इन लोगों की बातें मत सुनो और इनके बहकावे में मत आओ। तभी वो लड़की बताती है, ये जिस सेफ की चाबी है उसमें हमारा फैमिली ट्रेजर है और इसी फैमिली ट्रेजर को बचाते वक्त मेरे फादर मारे गए थे। सनी उस लड़की की तरफ बहुत स्पीड से चाकू फेंकता है। तभी साकामोटो उस चाकू को कैच कर लेते हैं। सनी साकामोटो को इस लफड़े में ना पड़ने की वार्निंग देता है और कहता है, मैं इस लड़की को उसके पेरेंट्स के पास पहुंचा दूंगा। साकामोटो जवाब देते हैं, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? दोनों भाई अपने हथियार निकालते हैं और बहुत स्पीड से अपनी टेक्निक टोफू स्क्रैम्बल का यूज करके साकामोटो को स्लैश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकामोटो सभी स्लैशेस को डॉज कर लेते हैं। दोनों भाई सरप्राइज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, ये इतना मोटा है फिर भी इन स्लैशेस से कैसे बच गया। अब दोनों भाई अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करने ही वाले होते हैं कि तभी साकामोटो एक मटका गंजे असासिन के सर पर फेंक कर मार देते हैं और सनही के वेपन को पैन मारकर तोड़ देते हैं। सनही बहुत परेशान हो चुका है और उस लड़की की तरफ हमला करने के लिए भागता है। शिन उसका माइंड रीड कर लेता है और एक रस्सी लेकर उसका गला बांधकर जमीन पर पटक देता है। फिर साकामोटो एक फ्रिज लेकर सनही के पेट पर पटक देता है। अब दोनों भाई चारों खाने चित हो चुके हैं। उस लड़की को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो उनसे पूछती है, आखिर तुम लोग हो कौन? जवाब में साकामोटो कहता है, हम तो सिर्फ ऑर्डिनरी शॉपकीपर्स हैं। वो चेयरमैन उस ट्रेजर वाली सेफ को अपनी बिल्डिंग में ले आया है और इंतजार कर रहा है उन दोनों असासिन्स के चाबी लाने का। तभी तीनों साकामोटो, शिन और वो लड़की उसकी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और उन दोनों असासिन की बॉडी को उसे थमा देते हैं। चेयरमैन डर जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। तभी वो लड़की उससे बोलती है, एक भी वर्ड मत बोलना। चेयरमैन उससे माफी मांगने और गिड़गिड़ाने लगता है। वो लड़की कहती है, क्या तुम्हारी माफी मांगने से मुझे मेरे पेरेंट्स वापस मिल जाएंगे? और वो लड़की उस चेयरमैन को बुरी तरह से पीट कर बेहोश कर देती है। शिन भी कहता है, लगे हाथ मैं भी एक दो को निपटा दूं। साकामोटो शिन को वार्निंग देते हैं और वो लड़की भी कहती है, बहुत हुआ, अगर मैं ऐसे ही बदला लेने में लगी रहूंगी तो ये लफड़ा कभी खत्म नहीं होगा और मेरे पेरेंट्स ने भी सिखाया, सबसे बढ़िया रिवेंज है खुशियों से भरी जिंदगी जीना। तभी वो लड़की उस चाबी से उस सेफ को खोलने की कोशिश करती है। शिन उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो चाइनीज? वो लड़की कहती है, मुझे चाइनीज बोलना बंद करो, मेरा नाम है लू। लू सेफ को खोल देती है और साकामोटो और शिन एकदम से अंदर घुस जाते हैं। वो रूम पूरा गोल्ड, सिल्वर, खजाने और ज्वेलरी से भरा पड़ा था। तभी शिन की नजर एक बुक पर पड़ती है। उस बुक में सभी हेड मेंबर्स के फेवरेट खजाने के बारे में लिखा था। लू भी सोचने लगती है कि मेरे पापा का क्या खजाना हो सकता है। तभी उनकी नजर एक शराब की बोतल पर पड़ती है। उस बोतल पर एक लेटर भी लिखा हुआ था। लू उसे पढ़ती है और बताती है कि उसके पापा ने लिखा था कि जब लू बड़ी हो जाएगी तो वो दोनों एक साथ इस शराब को पिएंगे। शिन उससे पूछता है, क्या लिखा हुआ है उस लेटर में? लू कहती है, कुछ नहीं, ये दुनिया की सबसे टेस्टी शराब है और तुम लोगों ने आज मेरी मदद की है तो तुम लोगों को भी मैं एक एक ग्लास दे दूंगी। साकामोटो अपने बन निकालता है और तीनों वहीं पर खाने लगते हैं। लू भी साकामोटो की दुकान पर काम करने के लिए पहुंच जाती है। शिन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पास फैमिली ट्रेजर है, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? लू कहती है, मैं अपने फैमिली ट्रेजर को ऐसे ही छोड़ नहीं सकती, तुम जानते हो कि मैं इसे सेफ रखना चाहती हूँ। शिन लू को दुकान के काम समझाने में लग जाता है। इसके अगले दिन भी लू साकामोटो की शॉप पर काम के लिए आई हुई है और शिन उसे बोलता है, तुम काम के लिए इतनी लेट क्यों आई हो? लू बोलती है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं थोड़ी सी तो लेट हूँ। शिन बोलता है, तुम्हारे लिए 2 घंटे थोड़ा सा होता है। लू बोलती है, मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया। शिन कहता है, तुमने पजामा और जैकेट ही तो पहनी है, मुझे लग रहा है पहले तुमने कहीं काम किया ही नहीं। लू बोलती है, किया है मैंने, मैं अपने पापा के साथ मिस्टीरियस बैग दफनाने में उनकी मदद करती थी। शिन साकामोटो से लू को जॉब से फायर करने को बोलता है और कहने लगता है कि ये हमारी शॉप का पीसफुल माहौल खराब कर रही है। साकामोटो दोनों को इंटरप्ट करते हुए बोलता है, शिन ऐसे लोगों से बात करना अच्छी बात नहीं है। लू, जब भी तुम लेट आती हो तो लोगों को सॉरी बोला करो। साकामोटो की ये बात सुनकर
सुनकर दोनों का सिस्टम हैक हो जाता है और साकामोटो बोलता है, ऐसे कबूतर की तरह क्या देख रहे हो जैसे मैंने राइफल की बुलेट से शूट कर दिया गया हो। अपनी सुबह की ड्यूटी पूरी करो। शिन, तुम बाहर की सफाई करो और लू, तुम पोर्क बंस को स्टॉक में पूरा करो। लू बोलती है, बॉस आप ज्यादा ही बातचीत नहीं कर रहे। और शिन भी कहता है, मैंने आज तक इन्हें इतना ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा है। साकामोटो बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसे किसी से रूडली बात करना ठीक नहीं है। तुम मरना चाहते हो क्या? दोनों सोचने लगते हैं। सिर्फ उनकी बातें ही नहीं, इनकी पर्सनैलिटी भी चेंज लग रही है। तभी एक और साकामोटो के जैसा दिखने वाला व्यक्ति आ जाता है और साकामोटो की सीट पर जाकर बैठ जाता है और अखबार पढ़ने लग जाता है। तभी दोनों शॉक में आ जाते हैं कि दो साकामोटो हमारी शॉप पर क्या कर रहे हैं। तभी पहला वाला साकामोटो अखबार पढ़ रहे साकामोटो पर एक चाकू से हमला कर देता है। उसके रिस्पांस में अखबार वाला साकामोटो अपना एक कटर निकालता है और उसकी गर्दन के सामने लगा देता है। पहला वाला साकामोटो अपनी गन उस पर पॉइंट कर देता है। रियल वाला साकामोटो, जिसके हाथ में कटर होता है, वो कहता है, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, नागुमो। वो बंदा अपने रियल फेस में आ जाता है और कहता है, अभी भी तुम पहले की तरह ही हो साकामोटो। शिन नोटिस करता है कि इस बंदे ने सिर्फ अपना फेस ही चेंज नहीं किया, साथ में मुझे भी उल्लू बना दिया। मैं इसके थॉट्स रीड नहीं कर पाया। वो बंदा दोनों शिन और लू पर हंसने लगता है और बताता है, मेरा नाम नागुमो है और मैं रोड के दूसरी तरफ एक सुपरमार्केट पर काम करता हूँ। मैं और साकामोटो दोनों दोस्त हैं। तभी लू बताती है, वहाँ पर तो कोई सुपरमार्केट है ही नहीं। नागुमो झूठ बोल रहा होता है और किसी को विश्वास नहीं होता और उसकी बात का कोई भी भरोसा नहीं करता। नागुमो 27 साल का है, जिसने साकामोटो के साथ काम किया था। शिन और लू नागुमो को चेयर पर बांध देते हैं। नागुमो बताता है कि साकामोटो को मारने के लिए 1 बिलियन येन का प्राइस रखा गया है। शिन बोलता है, 1 बिलियन येन? तुम फिर से झूठ बोलने लग गए। तुम्हारी बात का कोई बच्चा भी भरोसा नहीं करेगा। नागुमो कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ और ये कल ही असैसिन कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ है। तभी एक पिज्जा डिलीवरी वाला पिज्जा लेकर साकामोटो की शॉप पर आ जाता है और साकामोटो को डिलीवर कर देता है। साकामोटो पिज्जा खाने लगता है। तभी वो पिज्जा वाला अपना पिज्जा कटर्स निकालता है और नागुमो की तरफ पॉइंट कर देता है। इस पिज्जा वाले का नाम है नकाजिमा, जो कि एक असैसिन है। नकाजिमा नागुमो को मारने की धमकी देने लगता है और साकामोटो से कहता है, ऐसे लेजी लोगों की तरह पिज्जा क्या खा रहे हो, आकर अपने फ्रेंड को बचाओ। नागुमो अचानक से अपनी रस्सी खोल लेता है और बहुत स्पीड से पिज्जा वाले की गर्दन पकड़ता है और मरोड़ देता है और बोलता है, देखा, मैं असैसिन के बारे में सच बोल रहा था ना। साकामोटो नागुमो से उस पिज्जा वाले को मारने को मना कर देता है। नागुमो कहता है, अभी भी तुम्हारी नो किलिंग पॉलिसी चालू है। तुम्हें क्या लगता है इस पॉलिसी के चलते तुम मुझसे और सब असैसिन से बच जाओगे? नागुमो की ये बात सुनकर साकामोटो, लू और शिन अलर्ट हो जाते हैं। नागुमो कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। आपके असेंशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं लोगों को असेंशन होने से बचाता हूँ। मैं स्पेशलिस्ट हूँ, आपको पता तो है साकामोटो। हम दोनों ने साथ में काम किया था। साकामोटो बोलता है, मेरे मरने से किसी और को क्या फायदा हो सकता है? नागुमो बोलता है, हमारा काम ऑर्डर्स को मानना है, उन पर सवाल उठाना नहीं। क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो और डांशोकाई के चेयरमैन से आपने पंगा ले लिया है, तो ऐसा तो होना ही था। अगली बार से आपको मारने के लिए नकाजिमा जैसा नौसिखिया नहीं आएगा। नागुमो उस पिज्जा गाय को अपने कंधे पर उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। शिन नागुमो का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन नागुमो अचानक से गायब हो जाता है। शिन बोलता है, क्या वो हमारा साथी है या दुश्मन है? लू भी कहती है, मुझे अपनी कंट्री वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे लिए क्या सेफ है। तभी साकामोटो नोटिस करता है कि शॉप में एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। उस हिडन कैमरे के थ्रू डांशोकाई के मेंबर साकामोटो की एक्टिविटी को नोट कर रहे थे। डांशोकाई की मीटिंग चल रही होती है। उस मीटिंग में एक आदमी बोलता है, साकामोटो से ज्यादा तो डेंजरस वो काले बालों वाला नागुमो लग रहा है। दूसरा मेंबर बोलता है, साकामोटो को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो अपने टाइम में एक असेंशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर का हिस्सा था। उसके रिस्पांस में एक मेंबर बोलता है, ऑर्डर? मैंने तो इनके बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था, ये एग्जिस्ट भी करते हैं? तभी एक मेंबर बोलता है, साकामोटो 5 साल पहले रिटायर हो गया था, तो हमारे लिए क्या ही दिक्कत खड़ी कर सकता है। तभी अचानक से साकामोटो उस कैमरे को शॉट करते हुए बोलता है, मेरा पीछा छोड़ दो वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। सभी डांशोकाई मेंबर चौंक जाते हैं कि हमारा कैमरा इसने कैसे नोटिस कर लिया। अब सभी मेंबर्स को अंदाजा हो गया है कि साकामोटो बिग डील है और एक मेंबर कहता है, खैर ये आगे देखने लायक बात है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। शिन कहता है कि अगर नागुमो जो भी कहकर गया है वो सच है तो बहुत सारे असेंशन हमें मारने के लिए आएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? साकामोटो कहता है, डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कौन है, तो हमारा घर पर रहना ही ठीक है। तभी मिसेस साकामोटो और हाना वहाँ आ जाते हैं और मिसेस साकामोटो कहती हैं, क्या तुम कल के लिए रेडी हो डियर? मिस्टर साकामोटो सोचने लगते हैं, कल क्या है ऐसा? मिसेस साकामोटो बताती हैं, हमने हाना को प्रॉमिस किया था कि हम उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे। अब साकामोटो का घर पर रहने का प्लान खराब हो चुका है। अब ये लोग क्या करेंगे वो हमें पता लगेगा अगली वीडियो में, और यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है।